हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। भाई ये बहुत बेनिफिशियल सेशन होने वाला है सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने चैप्टर 6.2 के एक्सरसाइजेस वगैरह करनी है एंड क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के हैं। नाउ बुक वगैरह आपके पास हो गई, असाइनमेंट वगैरह आपके पास होगा, नहीं भी है तो मैंने क्वेश्चंस लिख दिए एज यू कैन सी। बार्टल एंड शर्बट थर्ड एडिशन एक्सरसाइज 6.2 प्रॉब्लम 1, 1, 2 एंड 3। ये वीडियो 3 पार्ट्स में बनेगा। तो पहले पार्ट में प्रॉब्लम 1 आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, तो ये प्रॉब्लम है। एंड क्या है क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑन R2R फाइंड पॉइंट्स ऑफ रिलेटिव एक्सट्रीमा, द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड दोज ऑन विच इट इज डिक्रीजिंग। देखने में तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है और ऐसा लग रहा है बड़े आराम से हो जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो भाई इन अभी जो 3 क्वेश्चन आएंगे सब में चक्कर है। और क्या चक्कर है, हम लोग यही समझते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा निकालना है वन वेरिएबल का, तो डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, देन डबल डेरिवेटिव लेंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट पहले तो ये समझ लीजिए, ये एक्सरसाइज 6.2 है एंड अगर आपने बाकी एक्सरसाइजेस भी देखी हैं तो कहीं भी मैक्सिमा मिनिमा डबल डेरिवेटिव का यूज़ करके नहीं निकाला गया है। जितनी भी थ्योरम्स है, रिलेटिव एक्सट्रीमा थ्योरम्स, मैक्सिमा मिनिमा की जितनी भी थ्योरम्स है, सब में पहला डेरिवेटिव ही मतलब टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो अब उसमें क्या चक्कर है, वो कैसे करेंगे आप, सेकंड डेरिवेटिव को भूल जाओ। अगर आपको ये लग रहा है नहीं हमने तो 12th क्लास में बहुत बहुत कुछ किया था, हम तो यहाँ भी डबल करेंगे, बेटा यहाँ तो डबल कर लेंगे बट इसके बाद जो क्वेश्चन 2 और 3 आएगा वहाँ आपसे डबल होगा ही नहीं। तो यहाँ जो तरीका बताया जा रहा है उसको फॉलो करो, उसी से क्वेश्चन होगा, सारा काम हो जाएगा आपका। अच्छा लेट मी क्लियर, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, बट मैं दो दो फंक्शंस के थ्रू ज़रा एक बहुत मोटी बात बता देता हूँ। हम सभी लोग लगभग स्टूडेंट्स यही सोचते हैं, बेटा अगर किसी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है, मान लीजिए सी पे मैक्सिमम मिनिमा है, तो उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा वो दैट शुड मतलब टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनना चाहिए। प्रैक्टिकली तो यही दिखता है, मतलब अगर मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ये हम ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड 12th क्लास से चल रहे हैं। अच्छा अब कन्वर्स पे आइए, अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है तो भी ये मान लिया जाता है कि उसी पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमा आएगा और हम डबल डेरिवेटिव वगैरह जो भी अपने टेस्ट किए हैं वो सब लगा के मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं। मैं राइट, यही है ना प्रोसेस अब तक दिमाग में बैठा हुआ? हेलो, दिस इज ऑटो पायलट। तो देखिए जरा, मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ध्यान से देखना। आप सबके सभी बच्चों के लिए भाई, जिनको ठीक से पढ़ना है उनके लिए ये तो कराना ही पड़ेगा, बिना कराए आपसे होगा भी नहीं। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 1। टेक एफ एक्स इक्वल टू एक्स ऑन द इंटरवल 0, 1। हाँ जी, पहले मुझे ये बता दो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे बेटा। इसका डेरिवेटिव तो 1 आएगा फॉर ऑल एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं है। और ग्राफ तो आपको पता ही है, ऑन द इंटरवल जीरो। देखते जाइए कि क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी होती है लाइफ में। बेटा ये ग्राफ ऑफ एफ है, आपको सबको दिख रहा है कि इसका मैक्सिमा जो आ रहा है, एफ मैक्सिमा आ रहा है वो F1 या 1 पे आ रहा है, और इसका जो मिनिमा आ रहा है, मिनिमा वो F0 यानी 0 पे आ रहा है। स्टिल 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 कैन यू सी, एफ डेरिवेटिव एट 1 0 नहीं है, एफ डेरिवेटिव एट 0 0 नहीं है। हाँ जी, छोटी सी बात आपको समझ में आएगी, तो ये तो भूल ही जाओ तुम कि अगर किसी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो जाए। आपके सामने एग्जांपल है सर, ये क्या करा दिया, अभी देखो तो सही। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, आपको ये बताना पड़ेगा तब तो जाके क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठेंगे कि कैसे इन्होंने बार्टल एंड शर्बट बुक में क्या कर रखा है। उन्होंने नहीं कुछ खेल कर रखा, उन्होंने तो जो फैक्ट है वो रखे हुए सामने, अब बच्चों ने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। टेक एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, कोई भी इंटरवल ले लो, -2 ले लेते हैं। बेटा ग्राफ तो आपको पता ही है कैसे बनेगा, है ना, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये ग्राफ है एक्स क्यूब का। अब जरा ध्यान दीजिए, देयरफॉर, हाँ जी, व्हाट इज एफ डेरिवेटिव एक्स मेरे बेटा, एफ डेरिवेटिव लेंगे तो इसका 3x² आएगा। ये डेरिवेटिव किस पॉइंट पे जीरो है, तो दिस इज जीरो ओनली एट एक्स इक्वल टू 0, एम आई राइट? ये तो 0 पे 0 होगा, तो एफ डेरिवेटिव 0 इज 0। But can you see, 0 is neither point of maxima nor a point of minima, but x equal to 0 is neither a point of maxima nor a point of minima.
ये क्या हो गया सर, हमने तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा था 12th क्लास में। अरे भाई जो कुछ आप पढ़ के आए हैं या जो कुछ पढ़ रहे हैं वो जो जो भी रेस्ट्रिक्शंस के अंडर था वहां वो चीज़ वैलिड हो रही थी, यहाँ नहीं हो रही है भाई। इन जनरल नहीं होता यहाँ से। तो यू शुड रिस्पेक्ट द रिजल्ट्स जो अभी आपको बताए जाएंगे, जिनके माध्यम से क्वेश्चन कराया जाएगा। देख लीजिए आपके सामने है, आपके सामने है कि मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा 1 पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, लेकिन दोनों पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 है ही नहीं। ऐसे ही यहाँ आ जाओ, यहाँ दिख रहा है आपको कि डेरिवेटिव 0 पे 0 आ रहा है। ये जैसे आप लिखते हैं ना मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करते टाइम, एफ सी इक्वल टू 0, एफ डेरिवेटिव सी इक्वल टू 0, है ना। वहाँ फिर वहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर मैक्सिमम मिनिमा पता लगता है आपको। तो यहाँ देख सकते हैं भाई डेरिवेटिव 0 पे 0 है, बट 0 इज नीदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। अभी और निकलेगा अंदर से। आइए जरा एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल और देते हैं। ये सब नॉर्मल चीज़ें थोड़ी ना है, आपको देखना पड़ेगा ना क्या दिया हुआ है। बेटा ज़रा देखने हैं। यस रोहन, आर यू देयर? हाँ जी, ये लीजिए। टेक एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, यू नो मॉड फंक्शन। अभी तो मज़ा आ जाएगा, मैं तो सब कुछ छोड़ के बैठा हूँ यहीं। आपने बोला मेरे को, मैं समझ गया उसमें कुछ चक्कर होगा। मैंने कहा अब तो कराना ही पड़ेगा भाई, ये कर नहीं पाएगा नहीं। हाँ जी, ये पॉइंट देख सकते हैं, ये ग्राफ देख सकते हैं। बेटा इस ग्राफ का आपको सबको दिख रहा है कि मिनिमम 0 पे है, लेकिन इसका तो डेरिवेटिव 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, या यूं कहिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। देन है ना, आप देख लीजिए एफ हैज अ मिनिमा, उस पर तो किसी को शक नहीं है। एट एक्स इक्वल टू 0 स्टिल एफ डेरिवेटिव एट 0 एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये मैंने ये आपके सामने इसलिए रख दिया कि आप थोड़ा रिस्पेक्टफुली आगे के रिजल्ट्स देखें, जो जिनके माध्यम से आपके क्वेश्चंस होंगे। आप सबके लिए हैं बेटा, ये नोट ही नहीं किया कभी बच्चों ने क्या हो रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हवा में उड़ा देंगे, अरे भाई देखो तो सही अभी क्या आएगा। तो आइए, ये क्लियर है रोहन आपको? तो अभी के लिए ये भूल जाइए कि मैक्सिमम मिनिमा सी पे आ रहा है तो उस पर डेरिवेटिव 0 होगा। अरे भैया ऐसा भी हो सकता है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे, एंड यू कैन सी लाइकवाइज अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो उसी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा आएगा, वो भी भूल जाओ। अभी आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है इनके माध्यम से कि बेटा एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब, एक्सट्रीम का मतलब या तो मिनिमा का पॉइंट होना चाहिए या मैक्सिमा का। अब दो टर्म्स मैं अपनी तरफ से कॉइन कर रहा हूँ, ग्लोबल एंड लोकल। ग्लोबल एंड लोकल, बेटा ग्लोबल का मतलब पूरे ग्राफ का मैक्सिमा और पूरे ग्राफ का मिनिमा। जैसे यहाँ इस पूरे ग्राफ का मिनिमा 0 पे ही है, इस पूरे ग्राफ का मैक्सिमा इज नॉट डिफाइंड, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड यू नो यहाँ इधर भी मैक्सिमा नहीं है, मैक्सिमा इन्फिनिटी पे जा रहा है, मिनिमा माइनस इन्फिनिटी पे आ रहा है। तो ग्लोबल एंड लोकल, समथिंग कॉल्ड लोकल। तो लोकल में अगर आप बात करें, अगर आपने y इक्वल टू एक्स लाइन लिया था तो बेटा y इक्वल टू एक्स लाइन तो इन्फिनिट है, देर इज नो मैक्सिमा फॉर y इक्वल टू एक्स, देर इज नो मिनिमा फॉर y इक्वल टू एक्स। लेकिन जैसे ही आपने आपने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर दिया 0 1 पे, तो उसका, हाँ जी, उसका लोकली मैक्सिमा भी आ रहा है, लोकली मिनिमा मिनिमा भी आ रहा है। यहीं से जनरेट होता है कॉन्सेप्ट ये एक्सट्रीम पॉइंट्स का, ये यूं कहिए रिलेटिव एक्सट्रीमा। तो अभी आप बस इतना ही देखो, जो डोमेन गिवन है आपको, जो इंटरवल गिवन है उसमें मैक्सिमम मिनिमा किन किन पॉइंट्स पे आ रहे हैं। अच्छा जी, अब फिर से एक क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन तो बाद में जाकर टच होगा, असली चीज तो सुनिए। यस, जितने भी रिजल्ट्स हैं, जितने भी, अगर आपने रिजल्ट के बुक में बेटा सब में लिखा है सी शुड बी एन इंटीरियर पॉइंट, सो एवरी रिजल्ट इज देयर फॉर इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट के लिए कुछ नहीं। आप भूल जाइए बाउंड्री पॉइंट के लिए कुछ नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, वेन एवर एक क्वेश्चन कम्स फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा, तो पहले वो डेरिवेटिव करके देखिए कि जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव आपका 0 आ रहा है वो इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। अगर वो इंटीरियर पॉइंट है तो उसमें आगे बढ़िए, इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो उसको छोड़ के फिर बाउंड्री पॉइंट पे चेक कर लीजिए। इतना काम करना है आपको और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। आओ जरा भैया, मोटी सी बात आपको क्लियर हो गई कितना खतरनाक चीज़ है। हेलो, हाँ जी आइए। For each of the following functions on R2R, find points of relative extrema, comma the intervals on which the function is increasing and those on which it is decreasing। भाई ये चारों पोलिनोमियल है और ये पोलिनोमियल एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है, इसलिए चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ इंटीरियर एक्सटीरियर का तो कोई सेंस ही नहीं है, छोड़ दो। तो पहले वाले क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। और जरा तरीका देखिए। हाँ जी, किसी 12th क्लास के बच्चे को ये क्वेश्चन दिया जाए तो वो क्या करेगा, एफ एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस, मैं 12th क्लास की तरह जो हमारे में ऑटो पायलट जो घुसा हुआ है दिमाग में कि ऐसे करते हैं, तो ये वाला पैटर्न है बेटा। पहले आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, तो ये बन गया 2x-3। जैसे ही 0 से इक्वेट किया तो आपको दिख रहा है x इक्वल टू 3/2। फिर इतना सारा पढ़ा हुआ है, क्या सब बर्बाद जाएगा? डबल डेरिवेटिव निकालो। जैसे ही आपने डबल डेरिवेटिव निकाला तो आपको दिख रहा है 2, और ये तो हमेशा पॉजिटिव है। सो इन पर्टिकुलर जब सारे पॉइंट्स पे डबल डेरिवेटिव 2 आ रहा है, तो बेटा ये जो पॉइंट है आपका f डबल डेरिवेटिव 3/2, ये भी 2 ही आएगा। और ये तो पॉजिटिव है। जब f डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे पॉजिटिव आता है तो वहां पे क्या आता है आपका? मिनिमम आता है या मैक्सिमम आता है? f हैज अ मिनिमम। बोलिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैंने दिखा दिया। ये करते हैं बच्चे यार, ये आपको नहीं करना, क्योंकि ये उनसे डबल डेरिवेटिव से होगा ही नहीं। अगर यहाँ कर लोगे तो आगे के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। मैं तो ऐसे कराऊंगा कि आपको आज डबल डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आर यू लिसनिंग? तो ये 12th क्लास के तरीके से दिख रहा है, मिनिमम आ गया। अब आप हमारे वाला तरीका देखिए जो आपको कस के पकड़ देना है, जो जिंदगी में बहुत काम आएगा। अपने वाला तरीका देखो। सो यही इसको पकड़ना, मैं सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कराऊंगा, इसके आसपास ही ले जाके कराएंगे आपको। x² माइनस 3x+5। हाँ जी, देयर फोर वॉट इज एफ डेरिवेटिव x? ये तो डिफरेंशिएबल है, सब जगह तो डेरिवेटिव तो निकाल ही सकते हैं। तो इट इज 2x-3। जैसे ही आपने इसको 0 से इक्वेट किया तो एक पॉइंट आया x इक्वल टू 3/2। अब जैसे मैंने आपको बोला बेटा कि आपको डबल डेरिवेटिव नहीं लेना है, 3/2 पॉइंट आया। हाँ जी, ये पूरा पोलिनोमियल वाला ग्राफ है, तो पोलिनोमियल डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर। अब आप इसके लेफ्ट में आइए और आप इसके राइट में आइए। कैसे? लेफ्ट में आने के लिए x लेस होना पड़ेगा, राइट में आने के लिए x ग्रेटर होना पड़ेगा, ग्रेटर। आ जाओ, x ग्रेटर, साइन उल्टा कर दिया था मैंने, अब समझ गए। हाँ जी, ये देखो जरा ध्यान से। नाउ अगर x लेफ्ट साइड में और अगर x राइट साइड में, तो बेटा अगर x लेफ्ट साइड में है इधर इधर, तो दिस इंप्लाइज 2x इज लेस देन 3, बिल्कुल। सो दिस इंप्लाइज 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। बेटा ये तो डेरिवेटिव है, तो दिस इंप्लाइज f डेरिवेटिव x इज लेस देन 0। हाँ जी, ये 3/2 से पहले, 3/2 से पहले डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो क्या आप ये कह सकते हैं f शुड बी डिक्रीजिंग? बोलो मेरे बेटा, कह सकते हो या नहीं कह सकते? तो 3/2 से पहले डिक्रीजिंग है, बढ़िया। डिक्रीजिंग है तो फिर ऐसे जाएगा। अच्छा, अब 3/2 के बाद आइए, तो दैट इज 2x मोर देन 3, यही करना है एग्जाम में भी। सो 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, ये तो f डेरिवेटिव है। अगर f डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो आप कह सकते हैं f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग ही चल जाएगा। हाँ जी, अब इधर आ जाओ। f इज डिक्रीजिंग जब x 3/2 से पहले, 3/2 से पहले यानी माइनस इन्फिनिटी, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है, और यहाँ इन्फिनिटी, तो कहना ही से f इज डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी एंड 3/2, यस और नो? एंड f इज इंक्रीजिंग ऑन 3/2 इन्फिनिटी, बोलो बाबा। 3/2 को भी ले लीजिए, क्या परेशानी है, इंक्लूड कर लीजिए, कुछ जाएगा थोड़ी ना। चलो अब जरा पिक्चर देख के बताइए, अगर ऐसा हो रहा है, हाँ जी 3/2 के पहले डिक्रीज कर रहा है, 3/2 के बाद इंक्रीज कर रहा है, तो ये 3/2 क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमम। आया समझ में? जल्दी हाथ चलाओ। यही करने के लिए बोल रहे हैं रोहन, ये करना था। जो आप 12th क्लास में तो ये सब नहीं होता ना। अब तो भूल वो तो लगाना ही नहीं है, वो तो किसी क्वेश्चन में नहीं, वो टेलर्स के अलावा कहीं नहीं लगाना। कहीं देखा आपने कहीं? हाँ, ऐसे आए हैं। अगर आप ओपन रखेंगे तो ओपन में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर आप क्लोज रखेंगे तो बिकॉज 3/2 पे डेरिवेटिव 0 है तो ये फिर यहाँ पे सिर्फ डिक्रीजिंग करिएगा। अब डिक्रीजिंग ही लिखिए, स्ट्रिक्टली लिखने की जरूरत नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मैं सब कराऊं? अरे मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, डोंट वरी, हर तरह का क्वेश्चन है, हर तरह का क्वेश्चन है। आपको पता है ना एक बार क्लास होती है तो कैसी होती है।
ठीक है, रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x माइनस 4x स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा प्लीज। gx इक्वल टू 3, जो भी डाउट है सारा दूर हो जाएगा आपका, ठीक है। आई कैन होप सो। बेटा ये पोलिनोमियल है, दिस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, नो इंटीरियर पॉइंट नो एक्सटीरियर पॉइंट, सब जगह सब जगह। यहाँ तो इंटीरियर एक्सटीरियर का कोई चक्कर ही नहीं है, कोई डोमेन दिया होता तो बात थी। बेटा जैसे ही डेरिवेटिव लिया आपने वैसे ही आ गया ये 3 माइनस 8x, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने 0 से इक्वेट किया तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3/8। हाँ जी, मैं ज़रा स्टेटमेंट देख लूँ। 3x माइनस 4x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। 3 माइनस, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ जी आ जाओ, x इक्वल टू 3/8। अब क्या करेंगे, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है बेटा, सो ये 3/8 है, उसके पहले आ जाइए उसके बाद में चलिए। फॉर x लेस देन 3/8, हाँ जी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही करिएगा एग्जाम में भी, कोई नहीं काट सकता इसको। तो बेटा 3 माइनस 8x कैसा हो गया, लेस देन 0, ये तो डेरिवेटिव है। f डेरिवेटिव इज लेस देन 0, यानी f कैसे हो गया, इज इट ओके? हेलो, बस देखते जाइए, सारा करा दूंगा। so this implies 8x is greater than 3, that is 3 minus 8x, 3 minus 8x, that is ये तो डेरिवेटिव है, यानी f is decreasing on the interval, I'm sorry, क्या हो गया है 3 माइनस, हाँ एक मिनट है, 3 यहाँ पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ पॉजिटिव आएगा, सॉरी यहाँ पॉजिटिव आएगा। so 3 minus 8x is greater than 0, so this is greater than 0, so this is increasing, ठीक है। ऐसे ही यहाँ आ जाइए, 3 minus 8x is less than 0, ये डिक्रीजिंग हो गया, f is decreasing on 3/8, ठीक है। अब भाई 3/8 के पहले इंक्रीज कर रहे हैं, रोहन यही पूछ रहे थे ना, उसके बाद डिक्रीज कर रहे हैं, बताइए क्या आएगा। फटाफट हाथ चलाओ, आउटलाइन है, मतलब आउटलाइन की तरह लिख सकते हैं। डन, नेक्स्ट। हाँ जी थर्ड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4, यस दिस इज पोलिनोमियल, दिस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। बेटा जैसे ही आपने इसका डेरिवेटिव निकाला है तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेटा ये जीरो किन किन पॉइंट्स पे होगा भाई, एक्स स्क्वायर 1 तो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 तो आइए, तो ये आपका इन्फिनिटी माइनस में, ये इन्फिनिटी प्लस में, ये 1 ये माइनस 1। क्या क्या केसेस बनाओगे, केस 1 केस 2 केस 3, आइए जैसे करा रहा हूँ ऐसे करो, ये यहाँ प्लस यहाँ ये सब नहीं, उन सब से नहीं होता, फंस जाते बच्चे, ऐसे ऐसे समझ में आ जाएगा। आओ, हाँ जी, फॉर एक्स लेस देन 1 माइनस में, और -1 लेस एक्स लेस 1, और लास्ट में फॉर, बोलिए, हाँ भाई ना लाइन पे, अभी आगे बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। हाँ जी, अगर एक्स ये इसके बाद लाइन डाल के, सेपरेशन लाइन डाल के लिख लीजिएगा आराम से। हाँ जी, मेरे को इसका साइन चाहिए। बेटा एक बात बताइए, अगर एक्स लेस देन -1 है ना, नेगेटिव नंबर है, ये -1 है, एक्स यहाँ बैठा हुआ है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एक्स इधर बैठा हुआ है, तो जैसे ही आप एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स तो उठ के यहाँ आ जाएगा, एम आई राइट? हाँ बस, सो अगर x लेस देन -1 है, दैट इज x का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, हमें तो ये वाला साइन चाहिए,
दैट इज आया समझ में बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव, ये तो एफ डेरिवेटिव है। अगर एफ डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो एफ इंक्रीज करेगा, एफ इज इंक्रीजिंग। इंटरवल बताइए, इंटरवल, हाँ अब सेकंड वाले पे आइए, इसमें हाँ जी आना, जरा सोच समझ के जवाब देना, आप बहुत अपने जैम की तैयारी कर चुके हो यार। कोई नंबर सोच लीजिए इसके बीच में, थिंक ऑफ एनी नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव इनके बीच में। तो बेटा जैसे ही आप उसका स्क्वायर करेंगे, अब वो नेगेटिव तो नहीं रहा ना, अगर एक्स यहाँ नेगेटिव ही मान लूँ मैं थोड़ी देर के लिए कि माइनस वन और जीरो के बीच में, तो जैसे ही इसका स्क्वायर करूँगा ऐसा हो जाएगा, और बिकॉज नंबर इनके बीच में, तो इज इट ओके, इज इट ओके फैक्ट, थैंक यू। सो दैट इज जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन वन, भाई मुझे तो इसका साइन चाहिए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो, अरे ये तो डेरिवेटिव है, तो एफ डेरिवेटिव एक्स इज लेस देन जीरो, दैट इज, बोलो मेरे प्यारे प्यारे बेटा, एफ इज डिक्रीजिंग। इंटरवल बताएंगे कहाँ से कहाँ तक, हाँ जी लास्ट वाला आप समझ ही गए। अगर कोई नंबर वन से बड़ा है, जैसे टू हो गया, थ्री हो गया, तो उसका स्क्वायर भी वन से बड़ा रहेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, दैट इज, बोलो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉजिटिव, अरे तो डेरिवेटिव है, तो एफ डेरिवेटिव एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज एफ इज इंक्रीजिंग। इंटरवल बताएंगे, अब तो बता दो, वन इन्फिनिटी। आओ जरा पिक्चर देखते हैं, सब मिलाते हैं। तो पहले वाले में माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन पे इंक्रीज कर रहे हैं, अच्छा जी इंक्रीज करा दिया, फिर माइनस वन वन पे डिक्रीज कर रहे हैं, नीचे गिराओ, फिर वन इन्फिनिटी पे इंक्रीज कर रहे हैं, हाँ जी कुछ आया नजर, हाँ यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस कर। अब बताइए जरा किस पे एक्स, क्या कौन सा एक्सट्रीम पॉइंट आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, फटाफट बता दो। हाँ देखा, आ गया ना मज़ा। सो इट फॉलोज दैट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आगे भी चलना है, क्योंकि x इक्वल टू वन इज अ पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा एंड x इक्वल टू माइनस वन इज अ पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमम। टेक अ स्क्रीनशॉट, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, वैसे तो आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ठीक है ना, बस ब्यूटीफुल रिजल्ट, ब्यूटीफुल सॉल्यूशन, यू कैन सी। ये प्रोसेस ऐसा है कि बच्चे के दिमाग में छप जाएगा। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्स फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, यही था, देख ले लो भाई। एक्स फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है ना, एक्स फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर, हाँ जी अगेन पोलिनोमियल, डेरिवेटिव से तो डरना नहीं है, आई एम सॉरी। तो देयरफॉर बताइए क्या आएगा डेरिवेटिव, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ये देखो भाई, रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ये तो जीरो हो ही नहीं सकता ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन कब जीरो होगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, रियल एनालिसिस में ये जीरो नहीं होता, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो होने के लिए सिर्फ यू कैन सी दिस इज जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज जीरो, इज इट ओके, आई थिंक आप समझ गए मेरी बात, बस और क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना। हाँ जी नेक्स्ट, फॉर एक्स लेस देन जीरो, ये ऐसे होता है काम, बिना डबल डेरिवेटिव के, अगर एक्स लेस देन जीरो है दैट इज, फरमाइए, सारा ही नेगेटिव हो गया, फोर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन लेस देन जीरो, दैट इज एफ डेरिवेटिव एक्स लेस देन जीरो, बोलिए कैसा होगा, तो समझ गए, यहाँ क्या आएगा,
आइए, ज़ीरो के पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ज़ीरो के बाद इंक्रीज कर रहा है, बोलो। थैंक यू वेरी मच, रिलेटिव मिनिमम। ठहरो भाई। सो इट फॉलोज दैट, जैसे भी बनाइए, यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ इधर बता देता हूँ, जीरो के पहले डिक्रीज कर रहा है, जीरो के बाद इंक्रीज कर रहा है, तो इट फॉलोज दैट। लिख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी। क्या लेस देन वन नहीं आएगा? वन पे क्यों होगा? ये जहाँ पे जिन जिन पॉइंट्स पे आपका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, उसी के तो लेफ्ट राइट में चेक करेंगे ना। हाँ तो नहीं नहीं, अरे कहाँ दिमाग है यार, हमें साइन देखना है ना, इसका डेरिवेटिव का साइन देख रहे हैं हम, कहाँ इधर कहाँ कहाँ जा रहे हैं? साइन देखिए इसका, इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन पे नहीं, इस पे एक्स पे डिपेंड करता है, साइन से ही तो पता लगेगा। पॉजिटिव नेगेटिव में हो ना आप। चलिए, तो आई थिंक ये आपका पहला क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लिया। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अभी दो वीडियोस और आएंगे, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन के लिए। चलिए, आई होप ये आपने एंजॉय किया होगा, नया तरीका है, बट अच्छे से अंडरस्टैंडिंग से हो गया। थैंक यू।